हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जानकारी सपोर्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ में चलने वाले महतारी वंदन योजना के लाभ उठाने के लिए हितग्राही पंजीयन फॉर्म किस तरह से फिलअप करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। यह जो महतारी वंदन योजना है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावी होगा दोस्तों, मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ के महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में महिलाएं इससे किस तरह से लाभ लेंगे, जब ये जो महिलाएं हैं इसमें पंजीयन फॉर्म अच्छी तरह से फिलअप करेंगे दोस्तों, तब उनका वाला जो फॉर्म है वो अपात्र नहीं होकर पात्र होगा। तभी उनको प्रति माह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सहायता राशि 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको लगेगा स्वसत्यापित फ़ोटो। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या, इसका मतलब ये होता है, स्वसत्यापित मतलब होता है दोस्तों जिसमें कि आपका जो है फ़ोटो के नीचे एक सिग्नेचर होना चाहिए, और वो सिग्नेचर जो है आधा फॉर्म में होना चाहिए और आधा जो है फ़ोटो में होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देखने इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, जहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि आप इसका जो आवेदन है बहुत सी जगह पर हो सकता है, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र में हो गया, किसी ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा भी हो सकता है, और कहीं अगर आप स्वयं भी करवा रहे हो ऑनलाइन तो उसी में भी हो सकता है, किसी सीएससी के द्वारा भी करवा रहे हो तो उसी में भी हो सकता है। तो उसका जो है स्थान का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर उस दिन का दिनांक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका एक व्यक्तिगत जानकारी लेना पड़ेगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये महिला कौन है, ये जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में है आवेदिका का प्रकार। ठीक है, आवेदिका का प्रकार का मतलब है कि अगर वो महिला विवाहित है तो अगर वो महिला विवाहित है तो विवाहित, और विधवा है तो विधवा, परित्यक्त है परित्यक्त, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा दोस्तों। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में आता है आवेदिका का नाम, जो किसके अनुसार होना चाहिए, आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उसका पूरा स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है उनके पति का नाम। अगर वो महिला विधवा थी या फिर परित्याग थी या तलाकशुदा थी या फिर विवाहित है, ठीक है, फिर भी उनके पति का नाम यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, फिर आवेदिका का पिता का नाम, उनके पिता का नाम। ठीक है, फिर पांचवें पॉइंट में आता है आवेदिका का जन्म तिथि। ठीक है, उनका बर्थ डेट्स दोस्तों। ठीक है, और छठवें पॉइंट में आता है अगर जन्म तिथि उन्होंने जो लिखा है जो, तो उस जिसके बेसिस पर लिखा है, जैसे कि उनके जन्म प्रमाण पत्र से, पैन कार्ड से, मतदाता परिचय पत्र से, 10वीं की अंक सूची से, साला दाखिला खारिज प्रमाण पत्र से, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से। ठीक है, तो उसके जो है ये जो उसकी जो छाया प्रति है आपको उसमें संलग्न करना होगा। ठीक है, अब सातवें पॉइंट पर देखते हैं कि आवेदिका की जाति। यहाँ पर आपको आवेदिका की जाति लिखना होगा, अगर और वो कौन से वर्ग में आती है। ठीक है, और आठवें पॉइंट में देखते हैं क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति की श्रेणी की है। अगर वो विशिष्ट पिछड़ी जनजाति की श्रेणी की है तो वहाँ पर हाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर टिक करेंगे। ठीक है, अगर और फिर नौवे पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, यदि हाँ पर टिक होता है या फिर मतलब कि अगर वो पिछड़ी जनजाति से है तो वो कौन से जनजाति से है उसको यहाँ पर टिक लगाना होगा दोस्तों। जैसे कि अगर वो कमार है तो कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझमड़िया, भुंजिया या पंडो। ठीक है, इनमें से किसी एक पर आपको टिक लगाना होगा दोस्तों अगर आप विशिष्ट पिछड़ी जनजाति से आते हैं तो। ठीक है, और 10वें पॉइंट में आता है आवेदिका का स्थायी पता। ठीक है, जो आपने जन्म प्रमाण पत्र में संलग्न किया होगा या फिर सॉरी दोस्तों, जो आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र में संलग्न किया होगा, जो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड या फिर आपका वोटर परिचय पत्र, इसमें जो एड्रेस दिया होगा उसी एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, आप जिस गांव में रहते हैं या फिर जिस वार्ड में रहते हैं वहाँ का आंगनवाड़ी केंद्र का नाम और आंगनवाड़ी केंद्र का कोड दोस्तों। ठीक है, ये मस्ट है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको आंगनवाड़ी केंद्र का कोड नहीं मालूम है तो आप अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जा करके उनसे कोड ले सकते हैं। ठीक है, अब 11 पॉइंट में देखते हैं आवेदिका का आधार कार्ड क्रमांक। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको आवेदिका का आधार कार्ड क्रमांक डालना है दोस्तों, और उसके साथ आपको इसकी छाया प्रति भी संलग्न करना है। ठीक है, फिर आवेदिका के पति के आधार कार्ड क्रमांक यहाँ पर फिलअप करना है और एक छाया प्रति भी। ठीक है, अगर आप विधवा हैं
ठीक है, और या फिर परित्याग या फिर तलाकशुदा होंगे तो आपको इसका छायाप्रति आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी आपके पति के, लेकिन आपका मस्ट है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब फिर आपको एक स्वीकृति देनी होगी कि मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत या जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इतना यहाँ पर आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना एक दूरभाष नंबर यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो देना होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर बोला है तो एक वैकल्पिक है, तो आप अगर आपके पास एक मोबाइल नंबर है तो एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं, या फिर 2 है तो 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ना एक देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हम 13वां पॉइंट में। 13वां पॉइंट में क्या होगा, आवेदिका का पैन कार्ड क्रमांक। ये जो दोस्तों ये वैकल्पिक दस्तावेज है, मतलब ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप दे सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है तो आप इसमें नहीं देने से भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे देखते हैं दोस्तों राशन कार्ड क्रमांक। राशन कार्ड क्रमांक जो है यहाँ ये भी मस्ट है, लेकिन ये भी यहाँ पर वैकल्पिक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको उसका नंबर लिखना होगा और उसमें मुखिया का नाम, जो मुखिया रहेंगे उनका नाम। ठीक है, और 15वां नंबर पे है दोस्तों आवेदिका के पति का पैन कार्ड क्रमांक। ये भी दोस्तों आपका ऑप्शनल है। ठीक है, उनके पति अगर आवेदिका विवाहित है तो उनका पति का पैन कार्ड क्रमांक वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, और जो विधवा और तलाकशुदा है वो नहीं देने से भी चलेगा। ठीक है, अब 16वां नंबर पे है दोस्तों, क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग या उपक्रम या मंडल या स्थानीय निकाय में या स्थायी या अस्थायी या संविदा पद पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी के भी घर में कोई सरकारी विभाग से या फिर किसी में कार्य करते हैं, मतलब दोस्तों जो कर्मचारी या अधिकारी हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ या ना में टिक करना है दोस्तों। ठीक है, यदि हाँ में टिक करते हैं तो भी चलेगा, अगर आप ना ही में टिक करते हैं तो आपको इसके साथ एक स्वघोषित शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा दोस्तों। ठीक है, अब 17वां नंबर पे देखते हैं, क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है। अगर आपको कोई आवेदिका को अगर पेंशन मिलता है, जैसे कि वृद्ध पेंशन या फिर विधवा वाला पेंशन या तलाकशुदा वाला पेंशन या फिर दिव्यांगजन पेंशन, तो यहाँ पर आपको हाँ या ना में टिक करना है दोस्तों। अगर आपको मिलता है तो हाँ में, और नहीं तो नहीं में। ठीक है, अगर नहीं है तो दोस्तों इसके साथ भी आपको एक स्वघोषित शपथ पत्र जो है यहाँ पर संलग्न करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 18वां पॉइंट। 18वां पॉइंट में, क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक रहा हो या फिर भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम या मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहा हो दोस्तों। ठीक है, अगर वो इनमें से कोई भी पद में है तो यहाँ पर हाँ में टिक करेंगे, और नहीं है तो दोस्तों वो ना में टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक अगर आप नहीं में टिक करते हैं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। ठीक है, ये मस्ट है दोस्तों। और 19वां नंबर पे देखते हैं दोस्तों, क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है या परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चे से। ठीक है, मतलब अगर उनके परिवार में जिनका नाम राशन कार्ड में जुड़ा है, ठीक है, अगर उनमें से कोई भी अगर आयकर दाता है, मतलब इनकम टैक्स पटाते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर हाँ, अगर पटाते हैं तो हाँ, और नहीं भेजते हैं तो नहीं में आपको टिक करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक स्वघोषित शपथ पत्र जो है संलग्न करना होगा, अगर आप नहीं में टिक करते हैं तो। ठीक है, ये मस्ट है, देखिए ध्यान से देखिए। और 20वें नंबर पर देखते हैं दोस्तों, जो आवेदिका का है स्वयं का जो है खाता होना चाहिए। ठीक है, उसका खाता क्रमांक यहाँ पर फिलअप करेंगे, उनके बैंक का नाम और यहाँ पर IFSC कोड। ठीक है दोस्तों, जो बैंक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इतना फिलअप हो जाने के बाद दोस्तों आपको जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके साथ संलग्न किए जाएंगे, उसमें आपको जो आप लोग दे सकते हैं आपको देना होगा, ये यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो जन्मतिथि के सत्यापन हेतु एक संलग्न दस्तावेज जिसमें आपका पैन कार्ड,
वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड भी हो सकता है, राशन कार्ड तो नहीं दोस्तों, ठीक है, या फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी, ठीक है। और दूसरा है निवास संबंधित सक्षम प्राधिकारी जारी प्रमाण पत्र, ठीक है। निवास संबंधी मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र दोस्तों, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप राशन कार्ड या पैन कार्ड के द्वारा भी इसमें एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। और तीसरा जो है दोस्तों राशन कार्ड, ठीक है। फिर आवेदिका का आधार कार्ड, फिर विवाहित होने की स्थिति में पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, अगर महिला विवाहित है तो उनको जो है समाज द्वारा प्रदान किए गए विवाह प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी दोस्तों। अगर उनके पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो वे ऑप्शन के रूप में राशन कार्ड को भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है विधवा होने की स्थिति पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है। ये मस्ट है दोस्तों, अगर कोई महिला विधवा है तो उसको फिर अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। फिर आता है आवेदिका के पति का पैन कार्ड, ठीक है। और ये आवेदिका के पति के आधार कार्ड। फिर परित्यक्ता या तलाकशुदा होने की स्थिति में भी आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा जो आपके ग्राम या फिर समाज में दिया गया, समाज द्वारा दिया गया हो। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों बैंक पासबुक की छाया प्रति, ठीक है। इतना सब डॉक्यूमेंट्स आपको संलग्न करने के बाद ये वाला एप्लीकेशन आपको देना होगा, ठीक है। फिर आप इसमें दोस्तों आवेदिका जो आवेदन दे रही है जो महिला, उनका दस्तखत लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, हस्ताक्षर। फिर उनका पता, फिर दिनांक दोस्तों, ठीक है। फिर आपको दोस्तों एक पावती रसीद दिया जाएगा जिसमें आवेदिका का नाम, उनके पति का नाम, वार्ड क्रमांक या ग्राम, फिर जिला या फिर दोस्तों आवेदन प्राप्त की दिनांक, ठीक है। और जो प्राप्त करेगा आवेदन उनका हस्ताक्षर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये है आपका पूरा फॉर्म फिलअप करने का जो मॉडल, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका जो फिलअप किया गया फॉर्म है दोस्तों वो अपात्र नहीं होगा। अगर आप किसी तरह से इसमें पात्र हैं तो आपको इसी योजना से लाभ ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।